आप जो जी चाहे समझें, गांव वाले जो दिल में आए कहें, मगर मैं उस पाजी की नमाज जनाजा न पढ़ाऊंगा, हरगिज हरगिज न पढ़ाऊंगा। मेरा दामाद सही, मगर था तो वो जानी, शराबी और जुआरी। मौलाना इज्तबा ने समधी को ड्योढ़ी में खड़े खड़े जवाब दिया और घर का दरवाज़ा धड़ाक से बंद कर लिया। इस धड़ाक ने गोया मौलाना के जवाब पर मुहर लगा दी। अब उस पर नजरसानी की कोई उम्मीद नहीं रह गई। समधी ने हसरत से बंद दरवाजे को देखा और आंखों में आंसू भरे गर्दन झुकाए निकल गए। मौलाना इज्तबा के लिए भी ये फैसला कोई आसान अमर न था। अपने ही दामाद के जनाजा पर नमाज पढ़ाने से इनकार, और वो भी ऐसी हालत में जबकि आसपास के किसी गांव में नमाज पढ़ाने वाला न हो। अखलाक, मुरव्वत, इंसानियत, अजीज़दारी, बिरादरी की तमाम रिवायतों के खिलाफ था। मगर क्या करें? खुदा के सामने खड़े होकर कैसे कहें कि इस मुर्दे के बारे में अच्छाइयों के अलावा हम कुछ नहीं जानते। वो अपने दामाद के करतूतों से वाकिफ थे। वह गांव वालों को गवाह बनाकर ऐसा सफेद झूठ तो नहीं बोल सकते थे। सभी तो जानते थे अजहर को। पुलिस का दारोगा, रिश्वत, बेईमानी, झूठ, शराब, जुआ, अय्याशी, कौन सा ऐप था जो उसमें न था। और फिर समधी साहब की ये ख्वाहिश कि उसी पाजी अजहर की नमाज जनाजा पढ़ा दो। गोया उसकी सारी बुराइयों से मुकर और महज अच्छाइयों का इकरार करो। खुदा के सामने दीदा दिलेरी से झूठ बोलो। हुन्हा। मौलाना का लंबोतरा चेहरा सुर्ख था। इनकी दाढ़ी के सफ़ेद बाल खड़े थे और उनका छरेरा जिस्म, जो एक छड़ी की मूठ की तरह आगे से झुका था, इस वक्त काँप रहा था। वो समधी को मायूस जाते देखकर दरवाजे की कुंडी बंद करके पाँव पटकते अंदर चले आए। उनका घर बहुत बड़ा न था। छोटा सा कच्चा सेहन, उत्तर रुख के दालान अंदर दालान, पश्चिम तरफ बावर्चीखाना और पूरब जानिब 2 कोठरियाँ। दक्कन की तरफ कोई इमारत न थी। दीवार से मिली हुई जमीन को 2 फुट की लंबान चौड़ान में गोड़ कर धनिया और पुदीने लगा रखा था। उसी मजरुआ के पास काठ की घड़ौची 2 मिट्टी के घड़े कटोरों से ढके रहते थे और एक छोटी सी चौकी पर 2 तांबे के बतकलई जगह से पिचके हुए लोटे। बाहरी दालान में तख्तों के चौके पर छपा हुआ फर्श बिछा था, जिस पर दीवार से लगा हुआ एक गाव था। मैला चिकट, दोनों पहलुओं से रुई के फोंसड़े झांकते हुए। गांव की बगल में दरी की एक जानमाज़ थी और औरादोवज़ाइफ की कुछ किताबें और एक काठ का फैज़ाबादी कलमदान। अंदर वाले दालान में एक पलंग बिछा था। उसका बांध जगह से मजरूह था और उसकी अदवाइन हर बालिश्त पर गिरहदार। उसी के सिरहाने पुरानी दरी में लिपटा हुआ मौलाना का बिस्तर रखा था। वहीं एक कोने में अलगनी पर एक तहमद लटकती थी, एक पैवंद लगी कपा और एक बड़ी मोहरी का मार्कीन का पायजामा। पलंग से मिली हुई एक तिपाई पर एक फैज़ाबादी जेवर रखने वाला संदूक रखा था, जिस पर जुज़दान में लिपटी चंद किताबें थी और सबसे ऊपर कुरान। मौलाना दालान वाले तख्त पर इस तरह आकर बैठे कि उसका जोड़ जोड़ बोलने लगा, मगर उन्होंने इसकी फरियाद पर ध्यान न दिया। उन्हें उस वक्त गुस्से में कुछ न सुनाई देता था। मरने वाला उनकी इकलौती लड़की ज़किया का शौहर था। वो कोई गैर न था, वो अपना ही था, इसीलिए तो उन्हें उसकी सारी हरकतों की खबर थी। रहीमन ने उन्हें एक एक बात बता दी थी। वो कभी भी उस बदमाश अजहर को माफ़ नहीं कर सकते थे। उसने उनकी ज़किया को तरह तरह के दुख पहुँचाए। उसके सीने पर मूंग दली, उसके होते रंडी घर में बिठाई, शराब पी, जुआ खेला और अपनी ही पूंजी नहीं बल्कि ज़किया के सारे जेवर भी चोरों की तरह चुराकर जुए में हार दिए। उन्हीं जुल्मों ने तो ज़किया को बीमार डालकर ऐन जवानी में दिक का शिकार बना दिया और ज़किया के मरने ने मौलाना को लज़वत बूढ़ा कर दिया, झुका दिया, बालों से सियाही, आँखों से नूर छीन लिया।
ज़किया ही तो उनकी सब कुछ थी। सारी पूंजी, सारी खुशी, सारी उम्मीदें, फ़कीर के घर का दिया, उसकी जिंदगी का उजाला। ज़किया के बाद उनकी जिंदगी क्या थी? बिल्कुल एक भूल भुलैया की भटकते फिरो, न सिरे का पता, न मंजिल की खबर। रास्ते में न जलता चराग, न रोशन मशाल, न छिटकी चांदनी, न जगमगाती किरण। बस एक हड्डियां ठिठुराने वाली ठंडक और घोर अंधेरा। और मौलाना उठकर खड़े हो गए। उनका खून खौल रहा था। उनके दिल में न जाने कितनी मर्तबा ये ख्याल पैदा हुआ था कि वो उस मरदूद अजहर से अपनी ज़किया का बदला जरूर लें, उसे किसी मौके पर पूरे गांव के सामने जलीलो रुस्वा करें। अफसोस कि उसकी बीमारी और मौत ने इसका मौका न दिया। लेकिन आज जबकि ये कांटा टूटकर हमेशा के लिए पहलू में खटकता रह गया, समधी साहब इसरार कर रहे हैं कि उसी अजहर की नमाज जनाजा पढ़ाओ और सबके सामने झूठ बोलो कि ये नेक था, अच्छा था और उसने जिंदगी भर नेकी और भलाई ही की है। इसकी सफाई खुदा के सामने पेश करो जो अपनी ज़किया का कातिल था। और उनकी आंखों में ज़किया की सूरत फिरने लगी। वो उसका बूटा सा कद, वो उसका दुबला पतला जिस्म, वो उसके छोटे छोटे हाथ पाँव और वो उसका मुस्कुराता चेहरा। अजब दिल पाया था उस बच्ची ने। न उसे खाने की फिक्र, न पहनने की। पैसे हो या न हो, हर हालत में खुश। तरकारी गोश्त न पका हो, रोटी चटनी ही सही। एक ही वक्त खाना मिले, कोई उज्र नहीं। नौकरानी घर में हुई तो उसका हर काम में हाथ बटाती रही, न हुई सारा काम खुद कर डाला। जब बाप के सामने दस्तरख्वान लगाती तो इस अंदाज से खिलाती और खाती कि मालूम होता सिर्फ दाल रोटी ही सामने नहीं है बल्कि अनवा इकसाम की नेमतें दस्तरख्वान पर चुनी हैं। और मौलाना के लिए हर निवाला लजीज से लजीज तर बन जाता। वो खुश होकर कहते, ज़किया तो यकीनी जन्नती हूर है। और वो बड़ी सादगी से कहती, अब्बा जान, मैं ऐसी खुशकिस्मत कहा, पर खुदा का शुक्र जरूर अदा करती हूँ कि आपको मेरी पकाई हुई हर चीज पसंद आती है। और मौलाना अपनी तरबियत और तालीम पर खुद अशश करने लगते। वो सोचते थे दिमाग और दिल में फ़र्क जरूर है। उन्होंने मजहब को दिमाग के जरिए समझा था। उनकी किताबों में यही लिखा था। उनको तालीम भी दी गई थी और उनकी फिक्र भी यही कहती थी। इसलिए मजबूरन मजहबी अहकाम मानो। मगर दिल ने हमेशा बगावत की। जौ की रोटी में वो मज़ा कैसे हो सकता है जो शीरमालों में है? सादे चावल इतने खुश जायका कैसे हो सकते हैं जैसी कि बिरयानी होती है? मार्कीन और गाढ़े के पहनने में जिस्म को वो आराम कहाँ मिल सकता है जो मखमल और रेशम में है? खुद अपने हाथ से घर की सफाई करने और खाना पकाने में वो राहत कहाँ जो मामा दाइयों से काम लेने में है? लेकिन ज़किया ने मौलाना ही की ज़बानी सुनी सुनाई बातों को दिल में गिरा कर रखा था। उसने मजहबी अहकाम को इस तरह अपनाया था कि वो उसकी तबीयत, उसका मिजाज बन गए थे। वो उन्हीं के सांचे में ढल गई थी। महसूस होता कि मजहब की रूह ने ज़किया की सूरत में जन्म लिया है। इस तरह की बच्ची और ब्याह दी गई अजहर जैसे रिंद लामजहब से। अजीजों ने इसरार किया था, खाता पीता घर है, लड़का कमाता है, पुलिस का दारोगा है, खुश मिजाज है, जाना बूझा है, ज़किया को खुश रखेगा। मगर मगर और मौलाना पिंजरे में बंद शेर की तरह टहलने लगे। उनकी नजरें अपने गुस्से का शिकार ढूंढ रही थी। कोई ऐसी चीज जिसे तोड़ फोड़ कर, जिसे फाड़ कर, जिलाकर अपने दिल का बुखार निकाल सके। और उनकी नज़र उन चीज़ों पर जाकर रुकी जो अजहर ने अपनी जिंदगी से मायूस होने पर ज़किया की यादगार के तौर पर उनके पास भेज दी थी। काठ का संदूक, जहेज में दी हुई वज़ाइफ की किताबें और जुज़दान में लिपटा हुआ कुरान। जब से ये चीज़ें आई थी मौलाना ने उन्हें खोलकर न देखा था कि उनमें क्या रखा है।
वो तेज कदम रखते हुए उन चीजों के करीब गए और उन्होंने कांपते हुए हाथों से कुरान उठाकर बिस्तर पर रखा। फिर उन्होंने औरादोवज़ाइफ की किताबें उठाकर एक-एक को देखना शुरू किया। एक किताब के आखिर में चंद सफ़े सादे लगे थे। उन पर ज़किया के हाथ की तहरीर दिखाई दी। मालूम हुआ कि आंखों में सुइयां सी चुभने लगी। मौलाना ने तकलीफ से आंखें बंद कर लीं, लेकिन उनकी सूखी उंगलियां मुड़े हुए कागज के कोने उसी तरह दुरुस्त करती रहीं, जिस तरह माँ सोते हुए बच्चे की जुल्फें संवारती है, और खुद उनका जिस्म इस तरह हिलता रहा जैसे वो पालने में किसी को झूला झूला रहे हैं। फिर उन्होंने सीने में खटकती एक सांस लेकर आंखें खोलीं और वो ज़किया की तहरीरें पढ़ने लगे। मेरे निकाह को आज 3रा दिन है। समझ में नहीं आता कि किसी को जिस्मानी अजियत पहुंचाने में अपने को खुशी कैसे महसूस होती है और लोग इस तकरीब को शादी क्यों कहते हैं। मेरे सरताज नौकरी पर गए। मुझे मालूम न हो सका उन्हें क्या पसंद है, क्या नापसंद। मैं पहले ही दिन से बराबर दुआ कर रही हूँ कि खुदा मुझे इन्हीं की पसंद का बना दे, ख्वाह इसमें मुझे कितनी ही अजियत पहुँचे। लोग सासंदों को बुरा कहते हैं। मेरी सासंदे तो मुझसे इस कद्र मोहब्बत करती हैं कि छोटे से छोटा काम भी वो मुझी से लेना चाहती हैं। अब्बा जान को आजकल खाना कौन खिलाता होगा? कल्लो शाम ही को चली जाती होगी और वो खाते हैं रात गए। उन्हें गर्म रोटियां कैसे मिलती होंगी? कुछ नहीं, उन्हें चाहिए कि वो अपना दूसरा निकाह कर लें। बेटी न हो तो बीवी जरूर होना चाहिए। मौलाना ने रुककर एक लंबी सांस खिर ली। वो थोड़ी देर फिजा में घूरते रहे। फिर उन्होंने डायरी के कई वरज सरसरी नजर डालकर पलट दिए। शुरू में 2-2, 4-4 जुमलों में बात कह दी जाती थी। अब पूरे सफ़े रंगे मिलने लगे। गोया इब्तिदा में जिंदगी के किनारे पर तैराकी की मशक की जाती थी। तैरने वाली 2-4 हाथ मारती और थक कर पलट आती, मगर अब वो जिंदगी की गंगा में भरपूर उतर गई थी। धारे के खिलाफ बहुत दूर तक तैरती हुई जाती, मगर हिम्मत के बाजू शल न होते। मौलाना की नज़र दफतन ठिठकी। उसने लिखा था, रहीमन को और मुझे चचा जान थाने पर पहुंचा गए। मेरे सरताज ने हमारी बिल्कुल उसी तरह पजीराई की जिस तरह कोई अमीर किसी बड़ी दावत में पोलाव भोरमा खाने के बाद किसी गरीब अजीज के हाथ से ठंडी पूरियों का हिस्सा उतारता है। वापस भी नहीं की जाती हैं, खाई भी नहीं जाती हैं, बस किसी छींके पर डाल दी जाती हैं कि पड़ी सूखें। अम्मो जान चंद घंटे बाद चले गए। वो भला भतीजी की ससुराल में कैसे टिक सकते थे? उनको मेरी खुशी से ज्यादा अपने देहात के रिवाज का ख्याल था। अब ये जो चचा जान को स्टेशन भेजने गए तो 10 बजे रात तक न पलटे। न जाने कौन सा काम निकल आया। रहीमन सफर के तकान से चूर थी। मैंने उसे खिला पिलाकर सुला दिया, मगर खुद अंगेठियों पर पतीलियां रखे बैठी रही। जब 10:30 बजे अंदर आए तो मुझे पतीलियों के पास अकेले बैठे देखा, मगर कुछ बोले नहीं। मैंने गर्म खाना सामने रखा तो पूछा, तुमने खाया? मैंने कहा, मैं आपके पहले कैसे खा लेती। जवाब में उन्होंने अजीब बात कही, मैं खाक न समझी। वो बोले, अच्छा, ये रंग है भई, ये रंग। रहीमन दीन ईमान की बातों से बहुत कम वाकिफ है। आज मुझे उसे टोक कर कई बातें बताना पड़ी। बाहर कुछ शोर सा हो रहा था। वो झट बावर्चीखाने से निकल दरवाजा खोलकर झांकने लगी। मैंने कहा, रहीमन बाहर न झांको, झांकने ताकने को बुरा कहा गया है। वो बोली, बेटा, तुमने तो आंखें होते उन्हें बंद कर रखा है। अब क्या मैं भी तुम्हारी जैसी हो जाऊं, कुछ न देखूं? मैंने कहा, बुआ, मेरी आंखें जो कुछ देखने के लिए बनी हैं, वो मैं सब देखती हूँ। खुद बनाने वाले ने हुक्म दिया है, उन चीजों को मत देखो जो दूसरा छुपाना चाहता है।
झांकने वाला कभी अच्छी चीज नहीं देखता। नेकी डंके की चोट की जाती है, बदी हमेशा ओट में की जाती है। तुम झांक कर देखोगी तो कभी खुश न होगी। रहीमन मेरी बातें तो पी गई और उसने अपनी मशक का दहाना खोल दिया। बीबी, तुम न झांको न ताको, न देखो न सुनो, न टोको न बोलो और मियाँ है कि उलट कर पूछते भी नहीं। मुझे रहीमन का ये ताना बहुत बुरा लगा। मर्द अगर हर वक्त बीवी ही का मुंह देखेगा तो वो दुनिया में काम कर चुका। मैं उनको इस तरह का बेकार आदमी नहीं देखना चाहती थी। उनको 10 कोस के हलके में मुजरिमों की देखभाल करना पड़ती, मुकदमों, फौजदारियों, चोरियों, डाकुओं में तफ्तीश करना पड़ती। 12 घंटे, 16 घंटे वर्दी पहने, पेटी कसे ड्यूटी देना पड़ती। भला ऐसे में वो हर वक्त मेरे पास कहाँ बैठे रहते। इसलिए मैंने जरा तीखेपन से कहा, बुआ, मुझे मालूम नहीं कि दूसरे शौहर अपनी बीवी के साथ किस तरह का सुलूक करते हैं। मैं तो जानती हूँ कि जैसा एक मियाँ को होना चाहिए वैसे ही वो भी है। मैंने इसके पहले कोई ब्याह नहीं किया कि मुझे शौहर के बर्ताव के मुतल्लिक कोई तजर्बा हो। मैं ये भूल गई थी कि रहीमन उस वक्त तक 4 निकाह कर चुकी थी और अब चूंडा पकने पर भी 5वें की ताक में थी। मैंने सादा दिली से एक हकीकत बयान कर दी थी, लेकिन ऐसा मालूम हुआ कि जैसे रहीमन के मिर्चे सी लग गईं। वो तिलमिलाकर बोली, ए है भोली बीबी, इतना तो आप भी जानती ही होंगी कि बीवी के रहते सहते रंडी नहीं रखी जाती, जो आपके मियाँ छम्मी जान को गले का हार बनाए जगह जगह लिए फिरते हैं। न जाने वो क्या समझती थी कि छम्मी जान का नाम लेकर वह मुझे आपे से बाहर कर देगी, या मैं सौकन के जिक्र से बदहवास हो जाऊंगी, बेहोश होकर गिर पड़ूंगी। इसलिए कि उसने ये फिक्रा कहकर मुझे इस तरह घूर कर देखा जैसे उसने बड़ा तीर मारा। मैं सच कहूँ मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। मैंने कहा, एक तो सुनी सुनाई बातों पर यकीन न करना चाहिए। सही वही चीज है जो अपनी आंख से देखी जाए। सो न तुमने देखा न मैं। वो भौचक्की होकर मेरा मुंह देखने लगी। मैंने कहा, बुआ, इसमें ताज्जुब की कौन सी बात है। खुदा व रसूल का हुक्म भी है कि अगर किसी पर तोहमत धरी जाए तो उस पर यकीन न करो। फिर मैं कहती हूँ, अगर ये सच भी है तो उन्होंने छम्मी जान से निकाह कर लिया होगा। इख्तियार होते वो गुनाह क्यों करने लगे। रहीमन सर हिलाती बावर्चीखाने में चली गई। वहां बैठकर माथे पर हाथ मारकर बोली, बीवी, मैं तुमसे हार गई। मैं कुछ न समझी कि मैंने इसमें हार जीत वाली बात कौन सी कही। मैंने वही कहा जो मजहब का हुक्म है। खैर, मुझे खुशी हुई कि मैंने रहीमन को आज कुछ दीनो ईमान की बातें बता दी। आज अजीब वालिया हुआ। कोई 11 बजे रात को 2 सिपाही उन्हें संभाले हुए ड्योढ़ी पर लाए। रहीमन को आवाज दी, पर्दा करवाओ, दारोगा जी को अंदर लाएं। दिल धड़कने लगा। या अल्लाह, क्या बात हुई जो आज सिपाही उनको अंदर ला रहे हैं। कहीं चोट खाई, किसी बीमारी से बेहोश हैं, क्या बात है। किससे पूछवाऊं, क्या करूं। रहीमन टांग पसारे खराटे ले रही थी। उसके सर पर कोई ढोल भी पीटता तो उसको खबर न होती। मजबूरन खुद उठी, बुर्का ओढ़कर खुद कुंडी खोल दी। वो लोग जब उन्हें पलंग पर लिटाकर चले गए तो मैंने आकर देखा। सारे कपड़े पहने बेहोश से पड़े हैं। ये हालत देखते ही कलेजा मुंह को आने लगा। मैंने चाहा झुककर उनकी अचकन के बटन खोलकर उसे उतार दूं, तो उनके खुले मुंह से ऐसी बू आई कि सर चकराने लगा। मैंने सांस रोककर अचकन उतारी और जूता मोजा उतारा। पिंडा छू कर देखा, गर्म न था। दिल की हरकत भी ठीक थी। हाँ, नब्ज अलबत्ता कुछ तेज चल रही थी। कुछ समझ में न आया कि कौन सी बीमारी है। फिर खुद ही ख्याल आया कि अगर कोई खदशे खतरे की बात होती तो सिपाही जरूर डॉक्टर हकीम को बुलाते।
फिर भी मैं रहल पर से अपना कुरान उठा लाई और मैंने उसके पाक वर्डों की उन्हें हवा दी और तोहफ़तुल अवाम में जितनी दुआएं बीमारियों की लिखी हैं वो सब पढ़कर उन पर दम कर डाली। लेकिन बदबू से मेरा सर फटने लगा। मैंने सोचा इन बेचारे की क्या हालत होगी जो इस वक्त बीमार भी है। इसलिए मैंने उनके सर में बहुत सा रेडी क्लोन लगा दिया और उनके कपड़ों में, तकियों में, चादरों में पूरी शीशी इत्रपोत डाला। रात भर मैं जागती रही। आंखों से नींद उड़ गई थी। न जाने कैसे कैसे बुरे ख्यालात आते थे। बार बार दिल को ढारस बंधाती रही कि अल्लाह मौजूद है। उसकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता। वो जो कुछ करेगा बेहतर ही होगा। सुबह को जब वो उठे तो बड़ी देर तक अंगड़ाई ले लेकर जिस्म तोड़ते रहे। मैंने चाहा हाथ पांव दबा दूं, कसल दूर हो जाए, मगर उन्होंने हाथ रखते ही उसे अलग करके कहा, क्या दर्द और बढ़ाना चाहती हो? मैं भौचक्का सी हो गई। मेरी सास ने हर शाम पिंडलियां दबवाते वक्त कहा, जीती रहो बेटी, जहां तुम हाथ लगाती हो जिस्म का दर्द काफूर हो जाता है। वो और जेठानियां, नंदे सब ही तो मेरे हाथ की नरमी, सुबकी और सफाई की तारीफें करती हैं। मगर उन सब की पसंद बेकार। जिसकी खिदमत के लिए ये हाथ बने हैं, उनको तो नहीं भाते। उनके जिस्म का दर्द तो उनसे बढ़ता है। मगर कुबल इसके कि मैं कुछ कह सकूं वो उठकर बाहर चल दिए। जाते वक्त जब वो रहीमन के पास से गुजरे तो उसने उनकी तरफ घूर कर कहा, दूल्हा मियाँ शर्म तो नहीं आती। और उन्होंने उसकी बदतमीजी पर न उसे डांटा, न फटकारा बल्कि सर और नेहोड़ा लिया। मेरा जी चाहा मैं रहीमन से पूछूं कि ये काहे की शर्म दिलाई जा रही है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। खुद तो रात भर पड़ी सोती रहीं। उनके दुश्मनों की कैसी तो हालत थी, कैसे बेसुध पड़े रहे, न दीन की खबर न दुनिया की। और इस वक्त अपनी बेपरवाही पर शर्माने की जगह उनको शर्म दिलाने लगी। लेकिन फौरन ख्याल आया, होगा इन दोनों के दरमियान कोई मामला, नहीं तो वो यूं चुप साधे क्यों चले जाते। इसलिए मैंने ज़बान रोक ली। मुझे किसी के बीच में बोलने का क्या हक था। आज दिवाली की रात है। शाम से चारों तरफ मकानों पर दिए जल रहे हैं। हमारे यहाँ थाने पर भी चरागा है। मर्दाने में बहुत से लोग आए हैं। सुनती हूँ कि आसपास के बड़े बड़े जमींदार भी इकट्ठा हैं। आज बड़े खेल तमाशे होंगे। मुझे सुबह ही हुक्म मिला था। आज दावत के खाने पकेंगे। मैंने रहीमन के साथ मिलकर कोई 20 तरह की चीजें तैयार कर दी हैं। मुर्ग मुसल्लम, शामी कबाब, गोले, सीख, पोलाव, ज़दा, ढोरमा, क्लिया, मछली का ढोरमा, मछली के कबाब, झली हुई रोटियां, पूरियां, पराठे, बाकरखानी, बादाम का हलवा, पिस्ते की लोजी, शाही टुकड़े, शकरकंद की खीर, तरकारियों में आलू, गोभी, भिंडी, शलजम, टमाटर, पलवल जो इस देहात में मिल सका है या शहर से आ सका है, सब कुछ पका डाला है। क्या मालूम कि उनके दोस्तों को क्या पसंद है। अब फिक्र है तो यही कि इन तमाम नेमतों में उनको भी कोई चीज पसंद आती है या नहीं। अब्बा जान को मेरी पकाई हुई दाल रोटी में भी मजा आता था। खुदा मेहनत स्वारत करे और वो भी एक आध चीजें चटखारे लेकर खाएं। मैं ये लिख ही रही थी कि रहीमन चिखी। मैं दौड़ी कि क्या आफत आई। वो सहन में खड़ी कोस रही थी। मुंह का हियाव तो देखो, पुलिस वालों का थाना है, सैकड़ों आदमी बाहर का भी मौजूद है। रात के अभी 11 बजे हैं और अभी से लगे ढेले फेंकने। मैंने कहा, कौन ढेला फेंक रहा है? वो बोली, चोर। मुझे हंसी आ गई। इस बुढ़िया की भी कैसी मत मारी गई है। भला हमारे यहाँ थाने में चोरों का क्या गुजर। माना कि मैं जिस मकान में रहती हूँ उसके पीछे खेत ही खेत हैं और उधर की दीवार भी कच्ची और नीची है, मगर सब जानते हैं
कि ये मकान थाने ही का हिस्सा है और वहाँ चोर पकड़ने वाले रहते हैं, चोरी कराने वाले नहीं रहते। भला कैसे किसी चोर की हिम्मत पड़ सकती है कि ढेले फेंके या हमारे यहाँ सेंध लगाए? मगर रहीमन का इसरार है कि ढेले चोरों ही ने फेंके हैं। उसने कहा, अरे बीबी, तुम क्या जानो, दिवाली में चोर भी अपने अपने देवता जगाते हैं। अगर आज की रात वो चोरी करने में कामयाब हो जाएं, तो फिर साल भर जिस जिस को चाहे मूस लें, कोई उनका बाल बाका नहीं कर सकता। मुझे यकीन नहीं आता कि चोर भी देवी देवताओं को मानता होगा। अगर उसे उन पर यकीन होता तो वो चोरी ही क्यों करता? अरे जिसने पैदा किया है वो तो हर जगह है और सब कुछ देखता है। फिर उससे कोई छुप कर कहाँ चोरी करेगा और चोरी करके जाएगा कहाँ? किसी और ने कोई जगह बना रखी है जहाँ उसे पनाह मिलेगी? मैं जब इन बातों को सोचती हूँ तो मुझे हंसी आ जाती है। दुनिया के चूने पक गए मगर इसमें रहने बसने वाले अब भी बच्चे ही हैं और बच्चों ही जैसी हरकतें करते हैं। उनकी भी अजीब बातें होती हैं। जैसे मैं उनसे भी अपने रुपए, पैसे, गहने पाते अजीज रखती हूँ। जो कुछ है वो उन्हीं का तो है। मेरे बक्स में रखे होने से क्या होता है? जब मैं उनकी, मेरी जान उनकी, मेरा रोया रोया उनका, तो फिर मेरी चीजें मेरी कैसे रह सकती हैं? सब कुछ उनका है। लेकिन बाज़ औक़ात वो ऐसा तकल्लुफ़ बरतते हैं कि महसूस होता है कि जैसे उन्हें शक है कि मैं या मेरी चीज़ें बिल्कुल उनकी नहीं हैं। रात ही की बातें देखिए। एक मर्तबा तो 100 रुपए खुद मांग कर ले गए, दूसरी बार गहनों का संदूकचा मुझसे छुपा कर जो ले जाने लगे तो ऐसे घबराए कि गिर पड़े। मुझे अब भी उनकी हरकत पर हंसी आती है। हुआ ये कि रात कोई 11 बजे जब सब लोग खाना वाना खा चुके तो वो बाहर ही अपने दोस्तों के साथ बैठे रहे। मैंने ईशा नवाफिल के साथ पढ़ी और सो रही। कोई 3 बजे होंगे कि वो दबे पाँव अंदर आए, मगर मैं आहट से जाग गई। उनके चेहरे पर अजीब घबराहट सी थी। मैंने पूछा, क्या बात है? कोई जवाब न दिया बल्कि मेरे पलंग की पट्टी पर आकर बैठ गए। मैं उठने लगी तो बोले, नहीं, तुम लेटी रहो। फिर खुद ही मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर बोले, तुम्हारे पास कुछ रुपए हैं? मैंने कहा, है, क्यों नहीं? बोले, कितने? मैंने कहा, पूरे 100। कहने लगे, कहाँ है? मैंने कहा, बक्स में है। निकाल दूं? बोले, नहीं, कुंजी दे दो, मैं निकाल लूंगा। मैंने सिरहाने से कुंजी उठा कर दे दी। उन्होंने बक्स खोला, रुपए निकाले और कुंजी लिए हुए चले गए। मैं नहीं कह सकती कि मुझे उस वक्त कैसी खुशी हुई। अब्बा जान ने जो हाथ रोक कर खर्च करने का सलीका सिखाया था और कुछ न कुछ बचाकर रख छोड़ने की ताकीद की थी, वो कैसे मौके पर काम आई। मैंने थाने पर आने के बाद घर के खर्च से 10-10, 15-15 रुपया महीना करके जो बचाया था, वो आज उनके काम आया। उनको देकर उन्हें खुश किया, इससे बेहतर मेरी और क्या खुशनसीबी हो सकती थी। मैंने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया। सुबह उठते ही 2 रकत नमाज शुक्र अदा करना तय किया और मैं सो रही। 1 घंटा बाद फिर आहट से आँख खुल गई। मुर्ग बोल रहे थे, झुटपुटे से पहले का धुंधल का था। उनका चेहरा अच्छी तरह से दिखाई न देता था। मुझ पर भी नींद की कसल थी, बोला न गया। मैं चुपकी लेटी रही। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम रखते हुए उस कमरे की तरफ गए जहां गहनों का संदूकचा था और उसे उठाकर मेरे पलंग की तरफ पलट पलट कर देखते हुए चले। मुझे बेसाख्ता हंसी आ गई। हंसी की बात ही थी। 6 फुट का मर्दवा जब अपने ही घर में बिल्ली की चाल चले और अपनी ही चीज ले जाने में इस तरह की हरकत करे कि मालूम हो कि किसी की चोरी कर रहा है, तो हंसी आए या न आए, लेकिन मेरी हंसी बेमौका साबित हुई। वो ऐसा घबराए कि सामने ही रखी हुई मेज उन्हें न दिखाई दी। वो उसके पाए से उलझे और संदूकचा समेत फर्श पर गिर पड़े।
मेरा दिल धक से हो गया। मेरी बेसाख्ता हंसी से उनको चोट लगी। लेकिन जब तक मैं ये कहती पलंग से उठूं उठूं कि कहीं चोट तो नहीं आई, वो जल्दी से संदूकचा उठाकर बाहर भाग गए। मैं बड़ी देर तक उनके इस भागने पर हंसती रही। इस भागने की क्या जरूरत थी? क्या कोई शख्स अपनी ही चीज चुरा सकता है? आज मुझे यकीन हो गया कि रहीमन जो उनको तरह तरह से बदनाम करती है वो सरासर झूठ और गलत है। वो वाकई बड़े सीधे सादे शरीफ इंसान है। कोई बदतीनत आदमी अपने किए पर पछताता नहीं। फिर कोई कितना ही बड़ा कसूर करे, अगर उसने तौबा कर ली तो फिर तो वो उतना ही गुनाहों से पाक साफ हो जाता है जितना कि दूध पीता गोद का बच्चा। आज ही की बात को ले लीजिए। सुबह जो वो गहनों का संदूकचा लेकर भागे तो 10 बजे दिन तक घर में न आए। बाहर की आवाजों से मालूम होता था जैसे रात के साथी एक एक करके चले गए, मगर वो फिर भी अंदर न आए। मैंने समझा किसी काम में होंगे। रहीमन से कहा, पूछवा लो, नाश्ता बाहर ही भेज दिया जाए या अंदर आकर करेंगे। मगर वो तो सीधी बात करना जानती ही नहीं। अपने मालिक को भी डांटने और नसीहत करने का अपने को हकदार समझती है। बड़बड़ाती हुई उठी और ड्योढ़ी पर जाकर उसने बाहर झांक कर देखा। शायद वो अकेले ही थे। उसने वहीं से खड़े खड़े डांटा, वाह दूल्हा मियाँ वाह, आप यहाँ अकेले बैठे मक्खी मार रहे हैं और वहाँ बिटिया नाश्ता लिए बैठी हैं। मुझे रहीमन का ये अंदाज बहुत बुरा लगा। वो नौकरानी थी और वो उसके आका। मैं बीवी थी और वो मेरे सरताज। हमारा तो काम ही था कि हम उनकी खुशी देखें, उनकी फुर्सत का इंतजार करें। यही हमारी ऐन राहत है, यही हमारी जन्नत। मगर कुबल इसके कि मैं रहीमन को टोकूं, वो खुद ही सर झुकाए अंदर चले आए। उनकी चाल इतनी सुस्त थी कि जान पड़ता था कोसों का चक्कर लगाकर आ रहे हैं। मैंने लोटे, मंजन, साबुन, बेसन की तरफ इशारा किया, जरा मुँह हाथ धो डालिए। रात भर जागे हैं, कुछ खाकर आराम कीजिए। मगर वो कुछ बोले नहीं। मुझे बड़ी हसरत से देखा और अपने पलंग पर जाकर गिर पड़े। मैं घबराकर जल्दी से पास पहुंची। उन्होंने करवट लेकर मुंह फेर लिया। मेरा कलेजा मुंह को आ गया। हो न हो, मुझसे किसी बात पर नाराज हैं। मैंने डरते डरते पिंडली दबाने के लिए हाथ बढ़ाए। उन्होंने टांगे खींच ली और मुझे जबरदस्ती पलंग पर बिठाकर मेरी गोद में सर रखकर बोले, मैं तुम्हारा कसूरवार हूँ। मैंने तुम्हारे सारे गहने खो दिए। मुझे सच्चे दिल से माफ कर दो। मुझे हंसी आ गई। मेरा मर्द भी कितना भोला है, जैसे वो गहने मेरे ही तो थे। उन्होंने घबराकर मुझे देखा। मैंने जबरदस्ती मतीन बनकर कहा, वो गहने पहनती मैं जरूर थी, मगर थे वो आप ही के। गर आपने उन्हें किसी को दे दिया तो आपकी खुशी। मैं आपके सर अजीज की धसम खाती हूँ। मैं इस हालत में भी उतनी ही खुश हूँ जितनी की पहले थी। मेरे इस कहने पर भी उनके चेहरे पर अफसुर्दगी के आसार मौजूद पाए, बल्कि अब उनमें शर्मिंदगी की झलक भी थी। मैं सोचने लगी कि मैं कौन सी बात ऐसी कहूँ या करूँ जिससे इनके चेहरे पर रंज की जगह खुशी की लहर दौड़ने लगे। उन्होंने जो माफ़ी की लफ्ज़ इस्तेमाल की थी, उसने मुझे एक ऐसी बात याद दिला दी जिसकी हर मर्द को अपनी बीवी की तरफ से फिक्र होती है और जिनके मुतल्लिक मैं पहले ही दिन से दिल में ठाने बैठी थी कि मैं उनसे ज़रूर कहूँगी। आज तक कहने का मौका ही न मिला था। आज उनको इस तरह अपनी गोद में सर रखे देखकर वो बात याद आ गई। मैंने उनके सर के बालों से खेलते हुए कहा, मैंने सच्चे दिल से अपना मेहर आपको माफ़ किया। वो इस तरह उछल पड़े जैसे मेरी बात उनके दिल पर घूंसा बनकर लगी। वो डबडबाई आंखों से मुझे देखकर बोले, सकू, मौलाना जो तुम्हें कहते हैं उसका मुझे भी आज यकीन हो गया। तुम वाकई जन्नती हूर हो। और वो मेरी गोद में मुंह छुपाकर सिसकने लगे।
रहीमन कहती है, तुमने अपने मियाँ पर जादू कर दिया है और छम्मी जान ने तुम पर। पहले इल्जाम की वजह वो ये बताती है कि दिवाली के दिन वाली गुफ्तगू के बाद ही छम्मी जान निकाल दी गई। बाहर का बैठना, आधी आधी रात तक घूमना तर्क कर दिया गया। अब जब भी सरकारी कामों से फुर्सत मिलती है वो मेरे ही पास बैठे रहते हैं और मुझे इस तरह घूरते हैं कि मुझे हंसी आ जाती है। कभी मैं शर्म से पसीने पसीने हो जाती हूँ। सचमुच ऐसा महसूस होता है जैसे वो मुझे आंखों के जरिए खा जाना चाहते हैं, सीने में रख लेना चाहते हैं। खुद कहते हैं, मैं अंधा था अब आंखें खुली हैं। तुम्ही ने इन नयनों में नूर डाला है, तुम्ही से आंखें लड़ाता हूँ, तुम्हारे ही हुस्न से आंखें सेंकता हूँ। तुम्ही को देखकर आंखों में रोशनी बढ़ती है, जी ही नहीं भरता। न जाने और क्या क्या कहते हैं। मुझको उनकी चलती हुई ज़बान रोकने के लिए उनके लबों पर हाथ रख देना पड़ता है। मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह सबको ऐसा ही चाहने वाला मियाँ दे। दूसरे इल्जाम की वजह रहीमन ये बताती है कि छम्मी जान के जाने के 7वें दिन मेरे यहाँ इसकात हुआ और उस वक्त से जो तबीयत बिगड़ी है तो संभलने ही को नहीं आई। गांव की चमारिन ने खूब खूब पेट मला। शहर से दाई भी आई और हफ्तों रहकर और अपनी सारी तरकीबें करके हार कर चली गई। हकीम, वैद्य, डॉक्टर सभी आ गए मगर न खांसी जाती है न हरारत। कल डॉक्टरनी आई थी, कहती थी तुमको निस्वानी खराबी से दिक हो गई है, भुवाली जाना पड़ेगा। मैंने कह दिया मैं न जाऊंगी। मुझे यकीन है मौत मुकर्ररा वक्त पर आएगी, न एक लम्हा बाद न एक लम्हा पहले। फिर मैं उसके कदम क्यों छोड़ूं जिसकी वजह से जिंदगी जन्नत है, मरने के बाद वो मिलने की नहीं। मेरी जैसी गुनाहगारों का वहाँ क्या गुजर। फिर मैं आधी छोड़कर सारी के पीछे क्यों दौड़ूं। हाँ, एक सुहानेरू है। लोग कहते हैं कि ये मुई बीमारी एक से दूसरे को हो जाती है। मैं लाख चाहती हूँ वो मुझसे अलग रहें। अपने खाने के बर्तन, ग्लास, कटोरा, चाय की प्याली, बिस्तर, तौलिया हर चीज अलग कर ली है। रहीमन पर ताकीद रखती हूँ कि मेरी इस्तेमाल की हुई चीजें उनके पास न पहुँचने पाएं। लेकिन वो है कि हर वक्त लिए ही रहते हैं। मेरी हर चीज इस तरह इस्तेमाल करते हैं जैसे मुझे कोई बीमारी ही नहीं। अंदर आएंगे तो झट मेरे पलंग पर बैठ जाएंगे। रात को सोएंगे तो मुझे गोदी में लेकर सोएंगे। खांसते खांसते उठ जाऊंगी तो बराबर पीठ सहलाएंगे। तौलिया से मुंह पोंछते रहेंगे और खांसी रुकेगी तो मुंह चूम लेंगे। बस खुदा से हर वक्त दुआ है कि वो हर तरह की बीमारी, आजारी से महफूज रहें। ए मेरे अल्लाह, अपनी गुनहगार बंदी की इतनी सी बात सुन ले। मौलाना के आंसुओं ने उनका पढ़ना बंद कर दिया। और अब पढ़ना ही क्या था। मुसन्निफ ने किताब की आखिरी सतरें लिख दी थी और आज अजहर ने मरकर तम्मत बिलखैर का फिक्रा भी बढ़ा दिया था। साहिल पर खेलने वाले दोनों पैराक आज दरिया पार कर चुके थे। जिंदगी की आंखों से गिरे हुए आंसुओं के 2 कतरे सर चश्मे में जाकर मिल गए थे और ज़कू के दिल की गहराइयों से निकली हुई दुआ क्यों कबूल न हुई, इसका मौलाना के पास कोई जवाब न था। और मौलाना को ऐसा महसूस हुआ जैसे ज़कू अपने दिलंशी अंदाज में उनसे कह रही है, अब्बा जान, अब्बा जान। मुलाकात की भूखी रूह अपने हमदम को पास बुला लेने में कामयाब हुई। हम जुदाई के ज़ख्म को नासूर में बदलना न चाहते थे। हमारी जन्नत एक दूसरे के साथ ही रहने में है। और अब्बा जान, जिसे मैं अच्छा समझती थी उसे आप बुरा समझने वाले कौन? और जिसे आपने गुनाह करते नहीं देखा उसके गुनाहगार होने का आपको यकीन कैसे? और मौलाना इज्तबा को ख्याल आया, अजहर की लाश मस्जिद के सामने अब भी रखी है और लोग मुंतजिर खड़े हैं कि इमाम आए तो नमाज पढ़ी जाए। और वो लपकते, हाँपते, सिसकते घर से निकले और सफ़ों के आगे खड़े होकर उन्होंने हाथ उठाकर गवाही दी, सबके बख्शने वाले।
हम इस मैयत के बारे में सिवाय नेकी और भलाई के कुछ नहीं जानते।